Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Today we discuss one important long question of philosophy honor CC2 question paper. तो यही क्वेश्चन टी फास्ट सेमिस्टर CC2 पेपर रे निश्चित आसीबो। तो आपण माने जदि एग्जाम देबा को जाउछन्ती तो एई वीडियो टी आपण मानक पई हेल्पफुल हेबो। तो वीडियो टी स्टार्ट करबा पूर्वरु जे माने चैनल रे नुवा करे जॉइन होइछन्ती चैनल को सब्सक्राइब करबा जमा भूलबे नै जहा द्वारा एई परी इंपोर्टेंट वीडियो आपण सब प्रथम पाई परिबे। तो चलନ୍ତୁ वीडियो स्टार्ट करवा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन टी गिव ए क्रिटिकल एक्सपोजिशन ऑफ द थ्री लॉज ऑफ थॉट। तो यह एक 7 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन सेमेस्टर ए क्वेश्चन टी निश्चित आसीबो। तो आंसर all correct reasoning and systematic thinking are in accordance with the principle of logic. These principles are fundamental because they are involved in every valid thinking. These are necessary because without employing them, consecutive thought and coherent argument are impossible. These are axiomatic because no proof is necessary in order to realize their truth. Uberwage calls them axiom of inference, and Mills calls them the universal postulates of the all reasoning. तो ये बहुत सहज सहज सेंटेंस अच्छी यह मन रखा खूब सहज। तो एठारे यूबरवेज कहते एक्सियम ऑफ इन्फरेंस ये थ्री लॉज को यूबरवेज कहते एक्सियम्स ऑफ इन्फरेंस एंड मिल्स कॉल्स देम द यूनिवर्सल पोस्टुलेट्स ऑफ ऑल रीजनिंग। Aristotle formulated three such principles which are traditionally known as three laws of thought. Aristotle एक थ्री such principle को से formulated करथिले। तो ट्रेडिशनली आर नोन एज थ्री लॉज ऑफ थॉट। तो से थ्री लॉज गुडी कहला फर्स्ट लॉ ऑफ आइडेंटिटी, सेकंड रे लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और थर्ड रे लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। तो फर्स्ट लॉ द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। द लॉ ऑफ आइडेंटिटी states that a thing is what it is or a thing is identical with itself. लॉ ऑफ आइडेंटिटी टा हेउची द थिंग सॉरी द लॉ ऑफ आइडेंटिटी हेउची द लॉ ऑफ आइडेंटिटी states that a thing is what it is or a thing is identical with itself. गोटे जिनिस हेउची what itself what it is or a thing is identical with itself. The law states that every proposition is equivalent to itself. ये लॉ जो दर्शाए प्रत्येक प्रपोजिशन यह सहित समान। The law gives an information regarding the quality of the object. ये लॉ regarding information the quality object रो quality को दर्शाए। तो यार concrete example of bus is bus, cow is cow, pen is pen। और यार symbolic example of p is p, k is k। तो ये प्रथम लॉ सरी होची। सेकंड लॉ द लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। द लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेट्स दैट ए थिंग कैन नॉट बोथ बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन दर्शाए गोटे जिनिस गोटे स्टेट कॉन्ट्राडिक्शन स्टेट दैट ए थिंग गोटे जिनिस कैन नॉट बी बोथ बी एट द सेम टाइम। गोटे जिनिस गोटे समय एटा ही परिबनी कि सेटा ही परिबनी। तो two contradictory quality cannot at the same time be taken as true of the same thing. So in knowledge situation we cannot take a proposition to be both true and false. गोटे जिनिस को गोटे आम नॉलेज पाई एका समय ट्रू कि फॉल्स नहीं पारिबानी। इन रीजनिंग द ट्रू ऑफ ए प्रपोजिशन नेसेसरी इम्प्लाय रीजनिंग रे गोटे ट्रू ऑफ ए प्रपोजिशन गोटे प्रपोजिशन ट्रू नेसेसरी इम्प्लाय द falsity of other बा falsity of its contradiction. Humiliation calls this principle as the law of non-contradiction because non-contradiction is a contradiction of valid thinking.
तो यार कंक्रीट एग्जांपल होची ए पेन कैन नॉट बी बोथ व्हाइट एंड नॉट व्हाइट एट द सेम टाइम। और यार सिंबलिक एग्जांपल होची सपोज पेन होची ए एवं व्हाइट को बी। आमे मनकर पेन को ए धरिबा एवं व्हाइट को बी धरिबा। तो यार एग्जांपल हम ए कैन नॉट बी बोथ बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम। एठारे पेन को ए धरचंती एवं व्हाइट को बी धरचंती। तो पेन कैन नॉट बी बोथ बी। तो यार सिंबलिक एग्जांपल हम ए कैन नॉट बी बोथ एंड सॉरी ए कैन नॉट बी बोथ बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम। तो नेक्स्ट एबे थर्ड लॉ आम आलोचना करिबा द लॉ ऑफ एक्सक्लूड मिडिल। The law of excluded middle states that a thing is either be or not be at the same time. In knowledge situation, we take a proposition to be either true or false. In reasoning, the falsity of a proposition necessarily implies the truth of its contradictory. The falsity of any proposition is equivalent to the truth of its contradictory. The principle is called the law of excluded middle because it exposes that nothing remains in the middle of two contradictory terms. The middle is excluded. तो यार concrete example of pen is either white or not white at the same time. सिंपल के एग्जांपल से आम सपोज पेन को ए नवा एवं व्हाइट को सी नवा। ए इज आइदर सी और नॉट सी एट द सेम टाइम। Thus we may conclude over these three laws that they are nothing but tautology. They are dependent with one another. They are one but expressed in different form. ସେମାନେ ଏକ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ହୁଅନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଲଜ୍, ତିନୋଟି ଲର କେତେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ ମଡର୍ନ ଲଜିସିଆନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଭେରି ସିଭିୟରଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ଡ ଦ ଥ୍ରୀ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍। थ्री लॉज ऑफ थॉट को मॉडर्न लॉजिशियन माने सिवियरली क्रिटिसाइज करते। इट इज सेड दैट दे आर नाइदर लॉज नॉर द लॉज ऑफ थॉट। दे आर नॉट लॉज बिकॉज लॉज आर आइदर इनफॉर्मेटाइज लॉ ऑफ नेचर और commands law of state, but these so called laws are neither of those, so it is better to call them principle rather than laws. They are guiding principle or valid reasoning or consist thought. They are not psychological law but logical principle involved in rational thinking. तो एतिक आपण लिखिले भी आराम से 7 मार्क पाइबे। तो इट इज अनडाउटली एवडा भी न लिखने चलिबो। एतिक भी क्रिटिसिजम रैशनल थिंकिंग जाय देले आपण आराम से 7 मार्क पाइबे। जदि वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल हेतियो ताले वीडियोटी को लाइक शेयर कमेंट करबे एवं चैनल ले जदि नुआ करी जॉइन होइतो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जमार भूलियो नहीं। तो रहुची वीडियोटी को शेष पर्यंत देखितो धन्यवाद। जय जगन्नाथ।